हेलो और अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अपने अपने घरों में खैरियत से होंगे, सेहतमंद होंगे और हमारे शोज़ देख रहे होंगे और यकीनन देख रहे हैं, क्योंकि आपके व्यूज़ और कमेंट्स से हमें पता चल रहा है कि आप लोग हमारे शोज़ देख रहे हैं, इंटरेस्ट भी ले रहे हैं और अपने कमेंट्स भी कर रहे हैं। आज हमारे साथ हम 4 लोग बैठे हुए हैं। मेरे साथ अली सलमान हैं, इफ़ी भाई हैं और आयरलैंड से हमारे दोस्त एहतिशाम हैं। आज बात करेंगे, एक ट्रेंड चल रहा है यूट्यूब पे स्पेशली, हमारे कुछ जो पुराने प्लेयर्स जो यूट्यूब चैनल्स जिनके खोल लिए हैं जिन्होंने, वो अपने पुराने मैचेस की बातें कर रहे हैं, कुछ कंट्रोवर्शियल बातें कर रहे हैं, कुछ किस्से कहानियाँ सुना रहे हैं। इसके साथ-साथ ट्विटर पे भी हमारे कुछ करंट और कुछ फॉर्मर प्लेयर्स आपस में लड़ रहे हैं एक-दूसरे की रिटायरमेंट्स को लेके। फिर हमारे कुछ अभी रिसेंटली रिटायर हुए हुए लोग क्रिकेटर्स, वो आपस में लड़ रहे हैं, एक-दूसरे की पोल पट्टियाँ खोल रहे हैं, कोई किसी को पर्ची प्लेयर कह रहा है, कोई किसी को मैच फिक्सर कह रहा है। उसके अलावा मतलब अब मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि पाकिस्तान ने रिकॉर्ड्स ज़्यादा बनाए हैं या पाकिस्तान क्रिकेट में कंट्रोवर्सीज़ ज़्यादा हुई हैं। पाकिस्तान क्रिकेट में स्टार्स ज़्यादा हैं या पाकिस्तान क्रिकेट में मैच फिक्सर्स ज़्यादा हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो पाकिस्तान क्रिकेट को खराब कर रही हैं या करती आई हैं, उन पे बात करेंगे। मेरे साथ मेरे तीनों दोस्त तो बैठे हुए हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से एक बात करूंगा। हमारे कुछ जज्बाती किस्म के दोस्त, स्पेशली पाकिस्तान के हमारे दोस्त, जब भी हम कोई ऐसी वीडियो बनाते हैं जिसमें हम अपने पुराने प्लेयर्स के बारे में वो बातें करते हैं जो उनके साथ माजी में जुड़ी रही हैं, तो गालियां हमें पड़ती हैं। भाई, ये हम नहीं बोल रहे होते, ये हम सिर्फ वो चीजें डिस्कस कर रहे होते हैं जो माजी में हुई हैं, खबरों में आई हैं, प्लेयर्स ने बताई हैं। अब अगर आपके पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के फॉर्मर चेयरमैन रिटायर्ड जनरल तौकीर जिया आके एक बात कह रहे हैं कि जी शोएब अख्तर का करियर 2001 में खत्म हो जाता अगर जगमोहन डालमिया इंटरफेयर ना करते एज बीसी एज आईसीसी चेयरमैन प्रेसिडेंट। तो मतलब ये हमने बात बताई है। अगर वो ये बात बोल रहे हैं कि जी वकार यूनुस, वसीम अकरम, सईद अनवर, इन लोगों से मैंने जान छुड़वाई पाकिस्तान क्रिकेट की, तो क्या ये हम बोल रहे हैं? भाई, तौकीर जिया साहब बोल रहे हैं ये बात, यही बातें करते हैं। मैं अपने दोस्तों को लेता हूँ, मेरी तकरीर थोड़ी लंबी हो गई। अली भाई, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अस्सलाम वालेकुम सबको और वालेकुम। तमाम हमारे दर्शकों को भी नमस्कार, श्री अकाल। इफी भाई। साकिब भाई, सब ठीक ठाक है। सब सब खैर है। कल शो नहीं हो सका, बड़ी ट्राइयां मारी, मगर ये कि फिर आगे बात करेंगे इसके अंदर। सब यहाँ पे सब ठीक ठाक। हाँ जी, एहतिशाम साहब, कैसे हैं आप? बस ठीक ठाक। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। वालेकुम सलाम। ठीक बड़ी ठाक आपकी जबरदस्त। बड़ी आपकी जो है वो आयरलैंड क्रिकेट बोर्ड के साथ आप लोगों की मीटिंग्स चल रही हैं क्या? कुछ डिसाइड हुआ पाकिस्तान सीरीज के बारे में? कुछ डिसाइड हुआ पाकिस्तान के साथ खेल रहे हैं नहीं खेल रहे हैं आयरलैंड? साकिब भाई, बस ऐसे वो मीटिंग यही थी कि वो अपना अपडेट्स दे रहे थे वो लोग। तो फिलहाल तो लग नहीं रहा कि ऐसे सीरीज होगी, क्योंकि 28 ऑफ मई तक टिल 20 ऑफ मई 8 मई तक जो है ना, यहाँ और यूके में क्रिकेट नहीं होगी, बिल्कुल ऑफिशियली ऑफ है। तो वही उसके डिस्कस हो रही थी कि क्या होगा, कैसे होगा, कि अगर सीजन स्टार्ट होता है तो कैसे। तो और बेसिकली इनडायरेक्टली जो है, अगर आप देखें तो मतलब होता दिख नहीं रहा है ना। पाकिस्तान वाली सीरीज आयरलैंड में होती दिख रही है ना न्यूजीलैंड वाली होती। ठीक ठीक ठीक। हाँ जी इफी भाई, कल हम लोगों ने बड़ी ट्राइयां की। मैं और इफी भाई शुरू करने लगे थे शो, और हम ऑनलाइन भी हो गए थे, शो स्टार्ट भी कर दिया था। उसके बाद फिर कुछ इफी भाई का डेटा खत्म हो गया। और वो रात के 3 बजे जो है वो हम रिकॉर्डिंग करने बैठे थे, और जाहिर है रात के 3 बजे, और वो भी लॉकडाउन में। अब इफी भाई को डेटा कहाँ से मिलता? तो फिर हम लोगों ने आइडिया ड्रॉप कर दिया। हमने कहा चलो कल सारे मिल के बैठेंगे, उसके बाद करेंगे। अच्छा इफी भाई, आपसे शुरू करता हूँ। यार, तौकीर जिया साहब ने स्टेटमेंट दिया कि जी 2001 में शोएब अख्तर का करियर खत्म हो जाता अगर जगमोहन डालमिया उनको ना बचाते। और शोएब अख्तर का करियर जाहिर है वो उनके एक्शन की वजह से था। उन पे कभी, उनकी ये बात अच्छी है, कभी मैच फिक्सिंग का इल्जाम उन पे नहीं लगा कोई, ना वो ऐसी किसी चीज में इन्वॉल्व हुए। तो क्या आप कुछ सुना था इस बारे में? कुछ आपने देखा? जी, तौकीर जिया का जो इंटरव्यू मैंने प्रिंट पे जरूर पढ़ा, और मुझे पहली बात जो आपने इसमें की है वो बात ठीक है। शोएब हुआ, शाहिद हुआ, बड़े क्लीन यूनिट है, बड़े क्लीन क्रिकेटर हैं पाकिस्तान के, और इन पर इस तरह का आप शुबा भी नहीं कर सकते कि पाकिस्तान के किसी भी मैच में इनकी इन्फ्लुएंस रहा हो कि इन्होंने कुछ अंडर परफॉर्म किया हो। बड़ा क्लीन क्रिकेटर है, सैल्यूट पेश करना चाहिए, इस ऑनर करना चाहिए इनकी इस बात को।
मगर साथ साथ इनकी कंट्रोवर्सी हमेशा से रही है। अब आपको ये समझ में आया कि इंडियन इन्फ्लुएंस इनके अंदर क्यों है, क्यों इनकी कीड़े काटते हैं ये वाले कि यार इंडिया पाकिस्तान सीरीज होनी चाहिए। इंडिया का हाथ हमेशा से रहा है इनके ऊपर, और जिस तरह से तौकीर जिया ने, हम तो आज तक ये समझते थे कि शायद जनरल तौकीर जिया ने इसके करियर को बचाया है शुभ अख्तर के, मगर ये तो अब पता चला जगमोहन डालमिया के मरने के बाद कि जगमोहन डालमिया ही वो शख्स थे जिन्होंने शुभ अख्तर के करियर को प्रोलॉन्ग किया, क्योंकि आईसीसी में उस वक्त पाकिस्तान की अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा अच्छी थी, पाकिस्तान का अच्छा सेटअप था, पाकिस्तान की बात सुनी जाती थी, शहरियार खान थे उस जमाने में, उससे पहले तो पाकिस्तान का ये वाला जो चक्कर था आईसीसी वाला वो नहीं था, जबकि अब बड़ा डिफरेंट हिसाब किताब है। मगर कमिंग बैक टू वही कपिल वाली बात, उसके अंदर उन्होंने बहुत सारी चीजों से पर्दा हटाया। उन्होंने ये भी बताया कि जब वो चेयरमैन बन कर आया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के तो क्या हालात थे और किस तरह से लोग खिलाफ हो चुके थे, वसीम, वकार, इंजमाम, मुश्ताक, सईद अनवर और बहुत सारे ऐसे प्लेयर थे। 2003 में उन्होंने जो स्क्वाड बना के भेजा था, जिसके बारे में उन्होंने बताया वो पाकिस्तान का बेस्ट स्क्वाड अगर आप कहें उसको, तो वो वर्ल्ड कप में गया था जो ग्रुप स्टेज तक नहीं पहुंचा, और उसके बाद जो तफसीलात आई तो पता चला कि कुछ प्लेयर ऐसे हैं जिन्होंने अंडर परफॉर्म किया है। तो ये ताने बाने, ये साजिशें ये उस वक्त से चली आ रही है पाकिस्तान की, वो ये भयानक तारीख है, खासतौर पे ये वाली मैच फिक्सिंग के हवाले से। उस वक्त के जो टेंटेड प्लेयर थे आज के बहुत बड़े हीरोज हैं और पूरी दुनिया में उनका नाम है, मगर जब भी इस दुखती रख पे कोई हाथ रखता है तो वो जाके छुप जाते हैं ताकि कुछ दिनों तक जब ये सजा खत्म हो जाए मैच फिक्सिंग की बात वाली तो वो निकल कर आए। आप देख लें शर्जील के ऊपर कभी कुछ नहीं बोलेंगे ये लोग, ये वो लोग हैं जो शर्जील पे कभी नहीं बोलते, शर्जील पे इनके बंदे बोलते हैं सिर्फ कि शर्जील नहीं खेलेगा किसने मैच फिक्सिंग की है। तो ये वाली टैक्टिक आज तक चल रही है, क्योंकि अगर ये वाली बात शुरू हो जाए कि यार मैच फिक्सिंग की जड़ कहाँ पे थी, तो जड़ पे जब पहुंचेंगे तो पता चलेगा वहां पे एक लेजेंड खड़ा हुआ है, और लेजेंड का अब आप गर्दन नहीं पकड़ सकते ये बोल के कि तूने उस जमाने में मैच फिक्सिंग की थी। उसमें सबसे ज्यादा नुकसान सलीम मलिक का हुआ जिनको लाइफ बैन लगा। हालांकि फखरुद्दीन जी इब्राहिम की रिपोर्ट का मुझे याद है प्रोग्राम हमने किया था जिसमें बहुत सारे प्लेयर्स क्लियर करार दे दिए गए थे, मगर फिर 2001 के बाद जो जस्टिस कयूम रिपोर्ट तैयार होनी शुरू हुई कमीशन में, सलीम मलिक पे छुरी चल गई और वो बेचारे लाइफ बैन हो गए और आज तक वो पीसीबी में काम नहीं कर रहे। तो बहुत सारे क्रिकेटर ऐसे हैं जिन्होंने अपनी कैरियर की कुर्बानी दी। उसमें एक आदमी और भी है बहुत जो इस वक्त क्रिकेटर ऐसा है जो पाकिस्तान का बड़ा नाम आप कह लें उसको, राशिद लतीफ। वो भी एक ऐसा क्रिकेटर है जिसने वसीम अकरम, वकार यूनुस और भी कुछ प्लेयर हैं जिनके खिलाफ आवाज उठाई थी, उसके बाद उनको कप्तानी मिल गई थी और उन्होंने कप्तानी के खूब मजे उड़ाए उस जमाने में, और आज वही प्लेयर जिनके खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई थी आज वो उनके भाई हैं, दोस्त हैं और सब कुछ। तो ये बड़ी भयानक तारीख है, इस पर अगर आप बात करें तो लोग अपने गिरबान में झांकने में मजबूर हो जाते हैं, मगर सच बोलने को तैयार कोई भी नहीं होता। आप देखें जनरल तौकीर ने एक बात करी, किसी ने इसको डिफेंड नहीं किया, सबने बोला हाँ यार ये हुआ है, मगर जिन्होंने किया है वो तो हीरोज है यार, उनके बारे में कैसे बोल सकते हैं यार, आप बताएं मुझे, आप कैसे बोलेंगे? आप कभी वो एडवाइजर हैं, कभी कंसल्टेंट है, अभी भी पीसीबी के अंदर काम कर रहे हैं वो लोग, अभी भी किसी न किसी हैसियत से वो पीसीबी का हिस्सा है, उनकी बात आखिरी होती है। ये लम्हा फिक्रिया है यार, ये कब तक चलेगा? आज शर्जील की बात जब हो रही है तो वो फिर वही ताने बाने पुराने जा रहे हैं, फिर जनरल जिया साहब बैठे, तौकीर जिया साहब बैठे, फिर उन्होंने कह दिया। हालांकि मुझे याद है प्रोग्राम में उन्होंने कहा था कि मेरी लाइकिंग में था, मैं चाहता था कि उसी मतलब कप्तान बने, हमेशा से चाहा गया, क्योंकि जुनैद का भी फेवरेट प्लेयर था, इनका खुद का बड़ा फेवरेट प्लेयर था। उन्होंने इस इंटरव्यू में भी अपने कहा कि वसीम के लिए मेरे ऊपर बड़ा प्रेशर था कप्तान बनाने के लिए। नहीं कर रहा है, एज अ प्लेयर बहुत बड़ा प्लेयर है, बहुत बड़ा, नो डाउट। अच्छा खैर, अली भाई कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ साकिब भाई। अभी ये राशिद भाई की इफी भाई ने बात की है, तो राशिद भाई जाहिर है उस जमाने में जब उन्होंने आवाज उठाई है जो भी किया, उसके बाद फिर उन्होंने बोल दिया बाद में कि जी मुझसे गलती हो गई थी। थोड़ा सा देखें इस मौजू पे जो मैच फिक्सिंग का है, आपको याद होगा साकिब भाई, आप हमें से मैच करते थे कि हमने पूरी एक सीरीज की थी और मुख्तलिफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन को हमने अपने शो में बुलाया था और अपना मैच फिक्सिंग के हवाले से बात की। तौकीर जिया साहब भी हमारे साथ एक शो का हिस्सा थे, खालिद महमूद साहब भी एक शो का हिस्सा थे, इस तरह गाय बगाए मुख्तलिफ लोग आए थे जिसमें हमने पूरी जस्टिस कयूम की रिपोर्ट को समराइज किया था। देखें राशिद लतीफ भाई की आपने बात की तो उसमें एक और भी नाम था जो बासित अली का था, दोनों ने अपने कैरियर को सेक्रीफाइस किया।
और राशिद लतीफ और बासित अली अगर आज उनकी इतने अरसे क्रिकेट छोड़ने के बाद भी अगर कोई इज्जत है तो वो इसी वजह से कि जब वो अपने पीक पे थे और बड़ी आसानी के साथ, मैं बड़े बरबिला ये बात कहूंगा कि अगर बासित अली उस वक्त ये बातें नहीं करते और अपने कैरियर को सेक्रीफाइस नहीं करते तो फिर बहुत बड़े ऐसे कप्तान थे जिनका नाम आज पाकिस्तानी कामयाब कप्तानों की फहरिस्त में लिया जाता है। बासित भाई होते कप्तान नहीं बन पाते क्योंकि बासित भाई जबरदस्त क्रिकेटिंग ब्रेन था और वो उन्होंने फिर बाद में ऐसे जीकल की कोचिंग करते हुए भी साबित भी किया कि क्रिकेट की बासित अली को कितनी समझ है। अभी भी आप उनसे जितना भी खिलाफ करने की बातों से जितना भी खिलाफ करना है, लेकिन पॉइंट ऑफ व्यू से जो बासित अली बात करते हैं वो बड़ा वजन रखो, उसकी बड़ी ऑथेंटिसिटी और फिर बाद में चीजें साबित होती भी नजर आती है। तो बासित अली और राशिद लतीफ की अगर आज लोग रिस्पेक्ट करते हैं तो इसीलिए रिस्पेक्ट करते हैं तो उस वक्त उन्होंने मैच फिक्सिंग के खिलाफ जो आवाज उठाई थी। फिर अब उसके बाद ये कहना कि जब उस वक्त गलती हो गई थी, ये चीज मुझे हजम नहीं होती, इसलिए मैं बार बार आपके प्राइम में भी और दूसरे प्राइम में भी इस मौजूद पे जरूर बात करता हूँ कि इस तरह की बात करनी ही नहीं चाहिए। जहां तक इन्होंने ये कोई नई बात नहीं की है तौकीर जिया साहब ने, ये पहले भी बात होती रही है और अपने दर्शकों के लिए और पाकिस्तान के जो व्यूअर्स हैं उनके लिए बताता चलूं कि बड़े अच्छे ताल्लुकात थे पाकिस्तान के और भारत के क्रिकेट बोर्ड के एक जमाने में। इसीलिए जो है आरिफ अब्बासी साहब ने एशियन क्रिकेट काउंसिल की बुनियाद भी रखी थी और जॉन डालमिया को आरिफ अब्बासी साहब इतने फ्रैंक थे कि उनको जग्गू करके बात करते थे और जगमोहन डालमिया का बड़ा सॉफ्ट कॉर्नर था पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से और एशियन रीजन के हवाले से और बड़ा अच्छा सेटअप चल रहा था। फिर बाद में फिर आपस में ऐसी चीजें खराब होनी शुरू हुई कि दोनों क्रिकेट बोर्ड एक दूसरे के खिलाफ हो गए और जो है वो बहुत सारी ऐसी चीजें सामने आती रही जिसकी वजह से जो है वो सादा क्रिकेट के रवाबित बेहतर नहीं रहे, लेकिन शुरू में बड़ा अच्छा सिलसिला चल रहा था। अच्छा एहतशाम क्या हाल है? जी जबरदस्त ठीक ठाक। अच्छा यार, ये हमारे प्लेयर्स कभी वेस्ट इंडीज में पकड़े जाते हैं, कभी दुबई एयरपोर्ट पे पकड़ लिए जाते हैं, कभी इंग्लैंड में पकड़ लिए जाते हैं। आप रहते हो वहाँ आयरलैंड में, 18-20 साल से रह रहे हो, तो क्या इंप्रेशन जाता है हमारे प्लेयर्स का वहाँ पर? साकिब भाई बहुत बड़ा इंप्रेशन जाता है और बीइंग अ पाकिस्तानी फिर बस हम लोग अपने हमारे टाइम अगले जो 3-4 महीने 6 महीने होते हैं वो बस यही बताने में लोगों को निकल जाता है कि ऐसा नहीं है, यूं पकड़े गए। बस पता नहीं क्या वजह है कि हमारे जो ज्यादातर प्लेयर्स जो आते हैं मेरा ख्याल में कुछ ऐसे बैकग्राउंड से कुछ आते हैं जो स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड से नहीं आते, जो कुछ नई चीजें देखते हैं तो उसमें मुलविस हो जाते हैं, या बस सबसे बड़ी बात उनको अवेयरनेस नहीं होती, लाइफ की भी अवेयरनेस नहीं होती। तो मेरे ख्याल में ये मेरा ख्याल में यही बड़ा एक फैक्टर है जिसमें ये लोग ना होते हुए भी ना चाहते हुए भी जो है मेरे ख्याल में कुछ इन्वॉल्व हो जाते हैं या कुछ गलतियां कर बैठते हैं कि जिसकी वजह से सालों तक जो है ना हम जैसे लोगों को जो यहाँ रह रहे हैं हमें यही सुनना पड़ता है कि योर कंट्रीमैन डिड दैट, योर कंट्रीमैन डन दैट। तो वो बस हम यही बताते रहते हैं अपनी उससे कि भाई जो भी है हमारे हीरोज हैं, गलती हो गई ये हो गई। और इस यही वजह है कि अवेयरनेस की ऐसी सारी बात यही वजह है कि यहाँ वेस्टर्न वर्ल्ड में जो बाकी इंटरनेशनल क्रिकेटर्स हैं वो इस तरह की हरकतें नहीं करते। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं इंतशाम में कि जाहिर सी बात है कि जब अगर मैच फिक्सिंग के इल्जामात आएंगे, मुल्क के प्लेयर के ऊपर बात आएगी तो जो पाकिस्तानी जो बाहर रह रहे हैं उनको बड़ा मुश्किल हो जाता है अपने आप को डिफेंड करना, क्योंकि चंद लोगों की वजह से जो वो पूरी नेशन आपकी बदनाम होती है, चंद लोगों की वजह से आपका पूरा मुल्क बदनाम होता है। तौकीर जिया साहब की बात कर रहे थे और ये बात कर रहे थे, आपको पता है कि तौकीर जिया साहब जिस जमाने में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को हेड कर रहे थे तो शोएब अख्तर को उनका बेटा कहा जाता था। बड़ा एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो है वो कहा जाता है कि शोएब अख्तर को तौकीर जिया साहब फेवर करते थे और उसकी वाहिद वजह यकीनन तौर पर यही होगी कि जो पोटेंशियल था शोएब अख्तर का, तौकीर जिया साहब खुद ये चाहते होंगे यकीनी तौर पर उस दौर में कि शोएब अख्तर अपने पोटेंशियल को इस्तेमाल करें और पाकिस्तान क्रिकेट को सर्व करें। और चूंकि फास्ट बॉलर थे, एग्रेशन था और एक स्टार थे, उनकी यकीनन ये कोशिश होगी कि ये पाकिस्तान को फतूहात दिलाएं, इसलिए वो एक्स्ट्रा फेवर भी करते थे। हमारे एक बड़े पुराने क्रिकेटर हैं कि जो अब माशाल्लाह इंडिया में भी बैठते हैं, उस वक्त पाकिस्तान की टीम के साथ वाबस्ता थे। एक दफा वो उन्होंने शोएब अख्तर को कहीं दीगर टीम के साथ दीगर टीम को उन्होंने ग्राउंड में चक्कर वक्कर लगवाए तो शोएब अख्तर को भी उन्होंने कह दिया कि जना चक्कर लगाओ। शोएब अख्तर ने उनको, जिस तरह शोएब अख्तर का अंदाज है, उनको उन्होंने खल्ली वल्ली करा दिया। शोएब अख्तर ने उन्होंने फोन किया तौकीर जिया साहब को कि ये मेरी बात नहीं मान रहा और ये ग्राउंड के चक्कर नहीं लगा रहा, ये ट्रेनिंग नहीं कर रहा। उन्होंने बोला वो शोएब अख्तर है, जितना वो कर रहा है उसकी मर्जी पे छोड़ दो। तो उस वक्त टीम के हालात ये थे और शोएब अख्तर के हालात ये थे तौकीर जिया साहब के साथ। और जिस तरह से इन्होंने बात की, ये इससे लोगों को हो सकता है जहन से निकल गया, लेकिन ये तो सबको ही मालूम है कि जिस तरह से शोएब अख्तर का कैरियर जो है वो सेव किया तौकीर जिया साहब ने। और एक और चीज भी आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बताऊं कि इस मौजूद पे अब से कुछ अर्से पहले अजहर महमूद ने भी लबकुशाई की थी। उन्होंने ये कहा था कि तौकीर जिया साहब ने मुझे कप्तान बना रहे थे, अगर आपको भी याद हो साकिब भाई, और मुझे कप्तान बना रहे थे और मेरे कैरियर की बड़ी गलती ये थी कि मैंने अपने बजाय वकार यूनुस का नाम ले दिया। अगर मैं कप्तान बनता तो फिर मेरा कैरियर प्रोलॉन्ग होता। और फिर जब वकार यूनुस कप्तान बने 2003 के वर्ल्ड कप इस तरह पाकिस्तान की टीम के लिए, सबको पता है कि पाकिस्तान का एक बड़ा जबरदस्त बैलेंस स्क्वाड था और पाकिस्तान की टीम परफॉर्म नहीं कर सकती। इंडिया ने बड़ी आसानी के साथ पाकिस्तान को हरा दिया था, जहाँ पे मोहम्मद कैफ ने बड़ी जबरदस्त बैटिंग की थी, सहवाग ने बड़ी जबरदस्त बैटिंग की थी, 98 तेंदुलकर ने 98 बनाए थे तेंदुलकर ने।
और आपको युवराज ने याद होगा छक्के बनाई थी बड़ा आसान कैच था वो, अब्दुल रजाक ने ड्रॉप भी कर दिया था वसीम अकरम की गेंद पर। तो ये सब चीजें और तो फिर गालियां भी रही खाई। है। जी हाँ, सामने की वो तो गालियां तो खैर क्रिकेट के एक असल हुस्न गालियां ही है, लेकिन ये सारी चीजें तो ऑन रिकॉर्ड है, इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है। फिर भाई मैं अली भाई आपकी बात पे मैं बोलूंगा कि जैसे हाँ आपने बोला कि तौकीर जिया के का बहुत उनका क्लोज रिलेशन था शोएब अख्तर के साथ और वो काफी चीजें अवॉइड भी कर जाते थे। तो ये हर इरा में जो है ना, ये स्पॉइल्ड चाइल्ड जो रहे ना, हर इरा में रहे हैं। अभी पहले इमरान खान साहब के टाइम पे सलीम मलिक होते थे, वो मैच विनर होते थे, बड़े परफॉर्मर होते थे, स्पॉइल्ड और वो मुश्किल पर्सनालिटी वो भी थे, लेकिन उनको भी चीजें कुछ हद तक बर्दाश्त की जाती थी। तो इसी तरह शोएब अख्तर भी थे। तो ऐसी चीजें जो स्पॉइल्ड चाइल्ड से जो होती हैं एक हद तक ही बर्दाश्त की जाती हैं, जब लिमिट से बाहर होती हैं तो फिर उसका रिजल्ट सामने ही है कि वो उनकी मेरे नाराजगी ख्याल हो में गई उससे। यहाँ पे ब्लू आइड बॉय का अगर हम नाम ले रहे, ये जी, लफ्ज ज्यादा ब्लू आइड बॉय थे। ब्लू आइड इसलिए बॉय। ब्लू आइड, जी क्योंकि वो जो भी वो करते थे, मतलब जो भी वो जिस तरह भी करते थे या जो भी, अबे बड़े मजे का आपको किस्सा बताऊं। पाकिस्तान की टीम इंडिया गई, मुझे एक प्लेयर ने बताया कि जी पाकिस्तान की पूरी टीम जो है वो जा रही है, बस में जा रही है होटल से ग्राउंड में। मुझे एक प्लेयर ने बताया, बड़ा ऑथेंटिक मैं बता रहा हूँ। और शोएब अख्तर साहब जो है वो रोजाना बाइक पे हेलमेट पहन के जा रहे हैं, रोजाना जी रोजाना उन पे पेनल्टी लग रही है, रोजाना उन पे चार्जेस लग रहे हैं। मालूम हुआ जी बाद में जब पता चला तो क्या, इसलिए वो बाइक पे जाते थे कि जनाब जितना वो माइल का सफर करते थे या जितना किलोमीटर सफर तय करते थे, उनका एक बाइक की कंपनी से वहां पे कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, उसके हिसाब से उनको पैसे मिलते थे। तो जो उनको वो पैसे, उसमें से कुछ वो पैसे भी दे देते चाहते वो बाइक को। तो ऐसी बहुत सी चीजें क्रिकेट में रही अंडर तक कारपेट, ये चीजें रही। लेकिन प्लेयर्स के साथ अगर आप बैठेंगे, प्लेयर्स के साथ अगर आप बातचीत करेंगे, जी। तो बहुत सारी चीजें जो है वो फिर सामने इस तरह से आ जाती और है। इसी तरह आजकल के पिछले अगर आप 10-12 साल से देख लें, इसी तरह इस इरा के उमर अकमल हैं, जो वाइट चाइल्ड बोल रहे हैं या स्पॉइल्ड चाइल्ड बोल रहे हैं, वो भी है। उनको वो सही से बोर्ड, वो इस टाइम वो तौकीर नहीं है या कुछ नहीं है, हमारे बोर्ड के चेयरमैन भी एकदम ही चेंज हो जाती हैं हर 1-1.5 साल बाद, तो वो उनको टैकल नहीं कर पा रहे। हालांकि जो टैलेंट वाइज अगर क्रिकेटिंग उनकी एबिलिटी देखी जाए उमर अकमल की, इज अ मैच विनर। तो वो बस ये मतलब हर इरा में स्पॉइल्ड चाइल्ड तो हर इरा में रहे हैं। अच्छा इफी भाई मुझे एक बात बताएं, ये अभी हम 2003 वर्ल्ड कप की बात कर रहे हैं जिसमें कीनिया और जिम्बाब्वे जैसी टीम जो है वो सुपर सिक्सेस में पहुंची थी, और मुझे याद है सेमीफाइनल जो इंडिया इंडिया से सेमीफाइनल कीनिया ने खेला था, श्रीलंका और जी ऑस्ट्रेलिया का जी सेमीफाइनल हुआ था। तो इतनी बड़ी टीम जिसको हम कहते हैं कि जी इतनी बड़ी टीम, क्या इतनी बुरी टीम थी वो या कुछ और मामला थे? देखिए जितनी बड़ी टीम थी उतनी ही उससे भी ज्यादा बड़ी हार लेकर आए थे और बहुत शर्मिंदा होकर आए थे। उसके बाद मैंने आपको बताया था ना, जैसे कि यार ये तो उसके बाद एक कमेटी, क्योंकि वसीम बारी सिलेक्टर थे इस टीम के, एक टास्क कमेटी बनी, उसके अंदर पता चला कि कुछ प्लेयर थे जिन्होंने अंडर परफॉर्म किया, उनको साइडलाइन कर दिया गया था। और अच्छा अभी अली ने, मैं इस बात को और लूंगा, अली ने अभी कहा कि यार शोएब अख्तर का कैरियर बचाया उन्होंने, क्या है तौकीर जैसा, सिर्फ शोएब अख्तर का नहीं बचाया, पहले उन लोगों को जो टेंटेड प्लेयर 2003 वर्ल्ड कप में अंडर परफॉर्म करके उनको बाहर किया, बेइज्जत कराया, फिर उनके लिए कहीं ना कहीं से बीच का रास्ता निकाला, उनको क्लियर कराया। आप ये भी तो देखें ना यार, क्लियर भी तो कराया। अच्छा आप मुझे पता है वो जो रिकमेंडेशन जजेस कईयों ने लिख के दी, वो तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को लिख के दी थी ना यार, ठीक है, वो इम्प्लीमेंट उसने करवानी थी, आज तक नहीं हुई। कोई किसी चेयरमैन के में दम भी है। नहीं भाई था जो उसमें उसमें मुझे बताएं, मैच फिक्सिंग में सबसे बड़ा जो इल्जाम है, जो सबसे बड़ा नाम आता है, जो आज तक वो मैच फिक्सिंग की सजा भुगत रहा है, वो कौन सा प्लेयर है? सलीम अली। सलीम मलिक। जी बासित अली सबसे, राशिद ने इतनी आवाज उठाई थी मैच फिक्सिंग पे, बासित अली राशिद ने इतनी आवाज उठाई थी मैच फिक्सिंग पे। नहीं तो उन्होंने तो अब कह दिया ना कि हमसे गलती हो गई थी, उसने नहीं तो नहीं, कह दिया अब मजे की बात क्या है कि अगर आप इन दोनों के स्टेटमेंट सुने, अगर आप इन दोनों की बातें सुने, तो दोनों कहते हैं कि सलीम मलिक को कुर्बानी का बकरा बनाया गया, स्केपगोट उनको जी। बनाया गया। मसला ये है अभी कि फिर रिसेंटली कौन सुना था? है मैंने पीस में। जी आपने भी सुना ना, आपने अभी सुना है, लेकिन ये एक अरसे से ये बात कर रहे हैं, तो फिर जी इसका सलीम मकसद है कि खुद भी कौन? यही कहते रहे खुद भी। सर सलीम मलिक तो खुद कहेंगे ना, चले उन पे एक नहीं इल्जाम मतलब का। वो ये खुद कहते रहे हैं, उसके अलावा भी कुछ लोगों ने ये बात की है ना। शाकिब भाई, मैं ये कहना ये चाह रहा हूँ कि जिन लोगों ने मैच फिक्सिंग के खिलाफ आवाज उठाई, वो आज खुद ये बात कर रहे हैं या एक अरसे से ये बात कर रहे हैं कि सलीम मलिक तो कुर्बानी का बकरा था। तो भाई असल लोग कौन थे वो बताओ ना। हाँ, आपने एक मैच फिक्सिंग के ऊपर आवाज उठाई, मैच फिक्सिंग के लिए आपने अपने कैरियर को बर्बाद किया। आप राशिद अदीब पाकिस्तान का बेस्ट एवर प्रोड्यूस्ड
विकेट कीपर है पाकिस्तान का, इससे अच्छा विकेट कीपर पाकिस्तान का आज तक पाकिस्तान हिस्ट्री में राशिद भाई से अच्छा विकेट कीपर नहीं आया। बासित अली जैसा बैट्समैन, बासित अली जैसा क्रिकेटिंग ब्रेन है, मुझे लगता है कि मियादाद के बाद जितनी उनको क्रिकेट की समझ थी वो बड़ी जबरदस्त क्रिकेट की समझ थी। जी जी, अपने कैरियर आपने खराब किया। तो अब आप खुद ये कहते हैं कि जब सलीम मलिक को स्केपबोर्ड बनाया गया और जब पाकिस्तान ने ऐसा भी हुआ कि सलीम मलिक के बच्चे को स्कूल में दाखिला नहीं मिला, सलीम मलिक की गलती की सजा उनके बच्चे को मिली, स्कूल में को दाखिला नहीं मिला। सलीम मलिक आज तक जो है वो बैन हुए हुए, सलीम मलिक आज तक मुख्तलिफ दरवाजे खटखटा रहे हैं कि जिनके साथ इंसाफ मिले। जो लोग जेल काट कर आए वो पाकिस्तान की टीम में वापस आ गए, लेकिन सलीम मलिक आज तक कर रहे हैं। तो वो कौन लोग थे कि जिनकी वजह से सलीम मलिक का स्केपबोर्ड बनाया गया? और लोग ये भी कहते हैं कि जस्टिस अय्यूम ने जब ये इंक्वायरी हो रही थी तो उस वक्त उन्होंने एक प्लेयर का नाम लेके कहा कि मैं इस प्लेयर के खिलाफ कैसे फैसला दूं, मैं तो इसका फैन हूं। जब हालात ये हों तो फिर नरमी तो बढ़ती गई है ना। फिर ये वसीम अकरम के फैन थे वो। इफी भाई जी, आईपीएल आगे बढ़ गई है। जी जी जी, और इनडेफिनेट पीरियड के लिए आगे बढ़ गई है, अब तो पता ही नहीं कि कब होगी। उसके अलावा एहसान मानी साहब ने बोला है कि जी एशिया कप का अभी कुछ पता ही नहीं है कि एशिया कप कब होगा भी कि नहीं होगा। तो आपको लगता है ये सितंबर से नवंबर की जो एक विंडो आईपीएल के लिए तलाश की जा रही है जिसमें ये क्लैश कर रहा है एशिया कप के साथ, तो क्या ये पॉसिबिलिटी है कि एसीसी को जो है वो इन्फ्लुएंस कर दे बीसीसीआई और आईपीएल हो जाए? नहीं देखिए साकिब भाई, इस वक्त ये जो पैंडेमिक है इसकी वजह से क्रिकेट की सूरत पूरी दुनिया में अब बिगड़ती जा रही है। और जो सियाने बोर्ड हैं, जो बड़े बोर्ड हैं, जिनके पास बहुत पैसा है, जिन बोर्ड के पास या जिनके ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, जैसे इंडिया है, आपका क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया है, इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड है, न्यूजीलैंड बोर्ड है, बांग्लादेश बोर्ड है, भाई 60-65 अरब रुपए का एसेट है इनके भी, बांग्लादेश बोर्ड के आपसे बहुत आगे हैं ये लोग पैसे के मामले में। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वैसे ही बहुत लॉस में, $90 मिलियन का तो लॉस है इनकी, तो सीरीज बायलेटरल नहीं हो सकी, वो नुकसान भुगत रहा है। आज कल भी एहसान मानी साहब ने हमें हाल में कुछ हमने शोएब अख्तर के हवाले से उनकी बात करी थी कि उन्होंने बोला इन अंडे पे नहीं है। हालांकि अगर आप वाइबल हो सकती है, पैसे कमा सकते हैं, मगर मैं आपको अब थोड़े दूसरी तरफ लेके जा रहा हूँ। ये तो बड़ी छोटी सी बात हो गई आईपीएल। अभी भारतीय क्रिकेट बोर्ड, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने मिलकर आपस में प्रपोजल बनाया और वो ये चाह रहे हैं कि आईसीसी जो है वो अब ये टेस्ट चैंपियनशिप भी कैंसिल करे बिकॉज ऑफ कोरोना, क्योंकि बायलेटरल सीरीज मुतासिर हो रही है। रेवेन्यू कहाँ से आएगा, पैसा कहाँ से आएगा? अच्छा, अब आईसीसी के इवेंट जो है वो इतने वाइबल नहीं रहे इन बोर्ड के लिए, उनको इतना पैसा नहीं मिलता है इसके अंदर जितना वो पैसा अपने आपस में एफटीपी में कमा लेते हैं, कहीं उससे कहीं ज्यादा कमा लेते हैं। तो अब उनका इरादा ये बन रहा है, ये तीनों बोर्ड का मिलकर, कि वो आईसीसी को बोलें कि भाई ये आप सिर्फ एफटीपी अनाउंस करें, हम आपस में अपनी सीरीज तय करेंगे और खुद खेलेंगे, ठीक है, और इवेंट को ये खत्म करे। तो अब क्योंकि पाकिस्तान पहले ही लॉस में, इनके अपने अच्छे ताल्लुकात नहीं है, यहाँ ये ऑलरेडी अपने मसाइल के अंदर चल रहे हैं। आईपीएल, अगर जहां तक आपने आईपीएल की बात करी है, पाकिस्तान को इस रेस में बहुत पीछे है, खासतौर पर बोर्ड वाली और क्योंकि इनके ताल्लुकात नहीं है बिल्कुल ही, और ये अपने ही मसाइल में गिरे हुए हैं, इससे बाहर ही नहीं आ पा रहे हैं। थोड़े बहुत पैसे हैं वो भी लगा रहे हैं, मगर वो कब तक लाएंगे ये पता नहीं है। मगर आईपीएल की जहां तक आपने बात करी है, श्रीलंका, मैं आपको कल बता रहा था हमारी जो बात हुई थी उसकी, शायद श्रीलंका ने इनको प्रपोजल किया तो बीसीसीआई ने उसको डिनाई कर दिया, मना कर दिया, प्रपोजल हमारे उसमें नहीं है, आईपीएल इंडेफिनिट पीरियड के लिए बंद कर दिया। अभी मैं आपको बता दूं, इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने आज ही जो है वेस्ट इंडीज की उनकी सीरीज होने वाली थी वो कैंसिल करी, और इसी साल जो 100 इन्होंने लीग करानी थी वो भी कैंसिल कर दी इंडेफिनिट पीरियड के लिए। तो अब मुझे ये लगता है कि अगर क्रिकेट की अगर कहीं बात होगी या क्रिकेट कहीं से शुरू होगी तो वो इंडिया, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया ये मिलकर शुरू करेंगे पैंडेमिक के दौरान। और मेरे ख्याल में किसी बोर्ड में ना इतनी ताकत है, ना इतने ताल्लुकात है उनके, ना ही कोई आईसीसी लड़ सकता है। अगर आप ओवरऑल देखें तो यही 3 ममालिक के लोग बैठे हुए हैं, इन्होंने इन्हीं की गवर्नर कमेटी है, कोई फैसला करेगी और फैसला तय हो जाएगा। पाकिस्तान का कहीं रोल नजर नहीं आ रहा है। अच्छा इफी भाई, ये हम करते हैं कि इस टॉपिक को हम कंटिन्यू करते हैं अपनी अगली वीडियो के लिए, क्योंकि आज कुछ थोड़े से मुझे लग रहा है कि इंटरनेट के मामलात हर तरफ से गड़बड़ हैं। अली भाई की आवाज भी क्लियर नहीं है, आपकी भी थोड़ी सी रुक रुक कर आ रही है। तो इसको मेरे ख्याल से हम ये जो मैच फिक्सिंग वाले मामलात हैं इनको हम अपनी अगली वीडियो के लिए भी रखते हैं। और अभी चलते हैं, हमारे वो तमाम दोस्त जो वीडियो देख रहे हैं वो सब अपना बहुत ख्याल रखें और घरों पे रहें, हेल्दी रहें, हिफाजत से रहें, अपने घर वालों का ख्याल रखें और हमारी वीडियोस देखते रहें। अपना ख्याल रखिएगा। और मैं खास तौर पे कुछ लोग हैं जो मेरी बड़ी तारीफ करते हैं और ऐसे लोग मुझे हमेशा से पसंद है, और कुछ की तादाद अब बढ़ गई है। लास्ट टाइम जो शोएब अख्तर के हवाले से मैंने प्रोग्राम किया था, उनमें से वो लोग
जो मुझे बहुत पसंद करते हैं और अल्फाज ढूंढ ढूंढ के मेरे ऊपर चिपकाते हैं, उनसे मेरी कोई रिक्वेस्ट नहीं है, कोई गुजारिश नहीं है भाई। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि शोएब अख्तर जो खेलता था वो तो कमाल खेलता था, मगर जो बोलता है वो कमाल नहीं बोलता। मेरा इख्तिलाफ उसके बोलने से है, उसके खेलने से या उसके करियर से नहीं है। बस इस बात का ख्याल रखिए आप।